रियल में जिसका आपने इलाज किया हो, जिसका मतलब भूत उतारा हो, भूत भगाया हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल? ऐसा कोई एग्जाम्पल है, रिकॉर्डिंग अभी आपके इस पे दिखा सकते हैं हम, है तो 1-2 मिनट की, कहीं तो दिखाएं। हाँ दिखा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा यहाँ कितने दिन पहले आए थे आप? अब कितना आराम है आपको? ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताइए डिटेल में, ये क्या था? देखिए, इस महिला को क्या था, इसको वाकई में ही दिक्कतें थी जी। अब था क्या कि इसके घर के जो मेन गेट है, मेन गेट के पास ही कहीं पे कोई आपत्तिजनक चीज छुपाई गई थी। अच्छा। हाँ, उसमें सरसों होती है काले कपड़े में ना, कुछ एक छोटी सी पोटली कहीं पे छुपाई गई थी। अब हमने इसको कहा कि हमने ये नहीं कहा कि तुझे भूत प्रेत है या कुछ है, और उसको बहुत ज्यादा पीड़ाएं रहती थी। तो हमने कोई यहाँ से अभिमंत्रित जल दिया एक बोतल में भर के, और हमने कहा कि पूरे घर में छिड़कना है, विभूति भी डाल के दी, और जो बाहर थी वो, और वहां भी छिड़कना है। अब छिड़कना है वो तो ठीक है, वो कर दिया। उसके बाद में थोड़ा आराम लगा, फिर दोबारा आती है, तो दोबारा हमने क्या किया, उसको मीठा पानी दिया कि ये आप घर में कोने जो हैं उनमें छिड़कना है, और बाहर कहीं भी कुछ भी कपड़ा दिखे, कुछ भी दिखे, सब पे थोड़ा छींटे मार दो। अब क्या है, जहाँ छींटे लगेंगे ना मीठे गए, वहाँ कीड़ियां आती हैं। हाँ जी, बहुत सारी चींटियां आती हैं, बिल्कुल। तो अब जहाँ भी वो चीज छुप रही थी, वहाँ पे उसने चींटियों ने खाना शुरू कर दिया। अब वहाँ कुछ ज्यादा पानी डल गया होगा, तो जो भी उसमें लौंग है, सरसों है, या कोई भी आपत्तिजनक चीज है, वो सब चींटियां खा गई। उसके बाद में फिर वही पानी छिड़कवाया, तो वो सारी चीजें समाप्त हो गई। जो भी वो कह रही थी मेरे पेट में गांठ है, 3 बार तो ऑपरेशन हो चुका था उस महिला का जी। हाँ, कुछ निकला? कुछ भी नहीं निकला, और उसके बाद में उसकी पीड़ाएं नहीं दूर हो रही। और जो हमने ये चीजें दी, और उस दिन से वो महिला एकदम से ठीक है। अजमेर की महिला थी, प्रीति शायद नाम था उनका। हाँ, आप बता रहे थे कि आपने किसी को शीशे में भी वो दिखाया, उसका एक रूप, कैसे वो क्या वो था? तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, हमारी भी जान जा सकती है उसमें। होता क्या है कि हम एक 4-5 फीट का शीशा रखते हैं सामने, तब कोई प्रक्रिया ऐसी होती है। वो तो सारी तंत्र से रिलेटेड है, और उसमें हमारी भी जान जा सकती है। वो तो बहुत ही कम करते हैं, जब लगे ना कि व्यक्ति अब बच ही नहीं पाएगा। अब फिर तो कुछ मतलब उस पे क्या मारण क्रिया की हुई थी? क्या था? मारण क्रिया की हुई थी। अच्छा। और अब क्या था, सामने शीशा रखा है और लड़की को बैठा दिया। यही हमारे इसी रूम की बात है जहाँ हमने ये धाम बना रखा है, जो भी है। तो सामने शीशा रखा है, यहाँ वो लड़की बिठा दी, और पूजा पाठ का सामान है। केसर से हमने कोई यंत्र बनाए, बहुत सारी चीजें पूजा पाठ की रखी। और रात 12 बजे के बाद शुरू करना होता है। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तब अचानक से हमारी जो पूजा की चीजें हैं वो जलने लग गई। और हाँ, अब जैसे जलने लग गई तो सामने लड़की बैठी है। हमने कहा कि बेटी सामने देख शीशे में। और जब उसने शीशे में देखा, तो वो जो लड़की है वो कहने लगी शीशे में तो कुछ और ही नजर आ रहा है। शीशे वाली जो लड़की थी वो और थी। अच्छा। और यहाँ जो लड़की बैठी है वो और थी, अलग अलग दोनों। और जैसे ही हमारा यहाँ जो आग जली या जो भी कुछ हुआ, जो एकदम से जलने लग गया, धुआं हो गया, तो शीशे में से कुछ आकृतियां ऐसी निकली जो उसके ऊपर आना चाह रही थी, और हम बीच में कूद गए। और मेरे ख्याल में 5-7 मिनट में तो मुझे होश आया था, मैं भी बेहोश हो गया। आप भी बेहोश हो गए? हाँ, मैं भी बेहोश हो गया। देखिए, इसमें जान जा सकती है। अच्छा। तो इसलिए हम ये प्रक्रिया बहुत ही कम। तो कैसे फिर आपने वो संपूर्ण की? उसके बाद में फिर मेरे ऊपर गंगा जल डाला गया, और 5 से 7 मिनट में मुझे होश आया। फिर लड़की देखी, लड़की भी बेहोश हो चुकी थी। हाँ, फिर उसके ऊपर गंगा जल डाला, उसको गंगा जल डाल के उसको देखा, बेटा ठीक है, और मैं भी ठीक हुआ। उसके बाद में चेले सारे घबरा गए थे। तो इस तरह की प्रक्रिया थी। उसके बाद में जो भी सामान है, जो भी वो एंटिटी थी, वो सब हम एक उसमें कैद करके और हम जाके हरिद्वार छोड़ आए। जी। तो शीशा एज इट इज रहा, वो शीशे में? नहीं, शीशा तो उसी टाइम तोड़ना होता है। अच्छा। तो बेटी ने क्या करा, शीशा तोड़ने में लेट कर दिया। जैसे वो सेकंडों का हिसाब होता है, आई और चली गई। मतलब वो आती नहीं, अगर टाइम पे शीशा टूट जाता तो? हाँ, वो
हमने कहा था उसको बेटी शीशा तोड़ दे, तो उसने क्या था कि जो हमारी सिल जिसपे मसाला पीसते हैं वो सिल, हाँ, तो वो सिल टूटी हुई रखी थी बाहर। अच्छा। तो मार्बल के पत्थर थे बाहर, तो हमने इतना मोटा पत्थर उसको मार्बल का दे रखा है, बेटा जब भी मैं कहूँ ना शीशा तोड़ दे, तो मैंने कहा शीशा तोड़ दे, उसने पत्थर मारा, वो शीशा नहीं टूटा था, और मुश्किल से 2-2.5 mm का शीशा। पत्थर से शीशा नहीं टूटा? पत्थर से शीशा नहीं टूटा, कच्चा ही शीशा होगा। अरे बिल्कुल कच्चा है, मतलब फ्रेम भी नहीं है, उस पे टेप लगा रखी है और शीशा खड़ा है। अगर हल्का सा हल्का क्या कहते हैं, एक छोटा सा पत्थर भी मार देना इतना सा, तब शीशा टूट जाए, वो क्रैक हो जाए। और इतना मोटा पत्थर मारा, उससे शीशा नहीं टूटा। वो तो बाहर सिल टूटी हुई पड़ी थी, फिर आधी सिल मारी चेले ने, इतने तो बहुत देर हो चुकी थी। जी जी जी, तब तक आप बेहोश हो चुके थे। हाँ, तो शुक्र करो कि जान बच गई। तो इसलिए हम ये चीजें नहीं करते।